समाधान में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ आचार्य संदेव कुमार जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। टॉपिक जो है काफी गंभीर है आज का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि विवाहोत्तर संबंध। विवाह के बाद भी आप कहीं संबंध बनाए हुए हैं, संबंधों में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसी मानसिकता से जुड़े हुए हैं कि एक पत्नी आपके घर में है और आपने साहब कहीं दूसरी जगह भी अफेयर कर रखे हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है, देखिए है तो एक प्रकार की ये विकृत मानसिकता। अगर इस प्रकार की मानसिकता है, अपने आप में खराब बात है साहब। और मैं कई बार इस मंच के माध्यम से बताता हूँ कि अगर ठीक नहीं है मामला कुछ, अगर आप ईमानदार नहीं है, धर्म के रास्ते पर नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं है, चरित्रहीन है, शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। जब भी शनि महाराज आएंगे आपकी कुंडली के अनुसार, उनकी जब दशा आ जाएगी या गोचरवश वो ऐसी जगह भ्रमण करेंगे जिसको हम ढैया या साढ़े साथी कहते हैं, तो आपको वो सजा जरूर देंगे आपके कर्मों की। तो ये बिल्कुल तय बात है, इस प्रकार के अफेयर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि समाज में ऐसे अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, साहब हमारे पास भी कई बार आते हैं और यहाँ पर इस मंच के माध्यम से फ़ोन भी कई बार लोगों ने किए हैं कि साहब इस प्रकार की स्थितियाँ हैं जीवन में, क्यों बनती हैं। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली किस प्रकार की होती है। ऐसे देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि लग्न यानी कि कुंडली का पहला भाव लग्न है आप स्वयं, और सप्तम भाव यानी कि जो 7वां स्थान होता है वो है आपकी पत्नी का स्थान, आपके विवाह का स्थान। इसके अलावा चौथा भाव जो है वो मन का है और 5वां भाव होता है प्रेम का। और इसके अलावा जो 12वां भाव जो इस खास तौर से आज की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो होता है हमारे गुप्त संबंधों का, यानी कि कहीं अगर कोई और हमारे संबंध है तो 12वां भाव उसको रिप्रेजेंट करेगा, या पति पत्नी के आंतरिक संबंधों का भी 12वां भाव जो है वो कारक होता है, उसको देखा जाता है। यदि ये भाव कहीं कुंडली के अंदर कमजोर है, खासतौर से अगर लगन कमजोर हो, क्योंकि देखिए इस तरीके के संबंधों में वही व्यक्ति जाएगा जिसका लगन कमजोर होगा, लगनेश कमजोर होगा, यानी कि कहीं विवेक की कमी है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आत्मनियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति जाएगा। और साथ ही साथ अगर 5वें भाव का, 7वें भाव का और 12वें भाव का आपस में किसी भी प्रकार से कोई योग बन रहा हो, कोई युति बन रही हो, कोई संबंध बन रहा हो, तो इस प्रकार के संबंधों की जो अपेक्षा है वो ज़्यादा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति से। उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है या ऐसे संबंध बार बार उनके जीवन में बन सकते हैं। लेकिन देखिए आज बहुत सारे लोगों के सामत आने वाली है, अगर किसी ने किसी की कुंडली में देख लिया पति पत्नी ने, वो कहेंगे साहब देखिए आपकी कुंडली में ये है। इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये सभी योग काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा यदि कहीं से इस प्रकार की युति को, इस प्रकार के संबंध को अगर कहीं से गुरु की दृष्टि मिल जाती है, या गुरु स्वयं वहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु की अगर मौजूदगी है, गुरु की दृष्टि है, तो ये योग भंग भी होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ सभी लोग, क्योंकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है और गुरु है विवेकी प्लैनेट, यानी कि गुरु हमें विवेक देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यदि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर है और गुरु की दृष्टि है, तो गुरु उसको रोकने का प्रयास करेंगे। गुरु ऐसे व्यक्ति को समझ देंगे कि ठीक है ये आपके लिए बढ़िया नहीं है साहब, आपकी बदनामी हो सकती है, या आपको इससे समाज में नीचा देखना पड़ सकता है, आपकी इज्जत चली जाएगी, या आपको इसकी सजा मिल सकती है आगे जाके, तो आदमी अपने आप को रोक लेगा। तो अगर गुरु का इस कॉम्बिनेशन पे कोई प्रभाव है तो ये प्रभाव निष्क्रिय भी या निष्प्रभावी भी हो सकता है। तो आचार्य जी ने आज आपको तमाम वो चीजें बताई हैं जिनको आप यदि अपने जीवन में लाते हैं, तो यदि आपके परिवार में या आपके आसपास कोई इस तरह की आपको चीजें दिखाई देती हैं, तो उन्हें आप इस तरह के उपाय बता सकते हैं और उनके जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। तो आचार्य जी, इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।